हीट इंजन, नाम से ही पता चल रहा है कि वो इंजन जो हीट मिलने पे काम करेगा और आउटपुट में मैकेनिकल वर्क करके देगा। इसकी फेमस एग्जांपल्स हैं पेट्रोल इंजन, जो कि आमतौर पे छोटी गाड़ियों में यूज़ होता है, डीजल इंजन, जो कि बड़ी गाड़ियों में यूज़ होता है, और स्टीम इंजन, जो कि ट्रेन्स में यूज़ होता रहा है। हीट इंजन के मेन पार्ट्स के नाम हैं हीट सोर्स या हीट रिजर्वायर, जो कि बहुत बड़ी हीट की सोर्स यानी सप्लाई होती है और उसका टेम्परेचर T1 होता है। इसको हाई टेम्परेचर रिजर्वायर भी कहते हैं। इसमें इतनी ज़्यादा हीट होती है कि दौरान इस्तेमाल भी टेम्परेचर T1 में कमी नहीं आएगी। नेक्स्ट है हीट सिंक या कोल्ड रिजर्वायर। ये भी बहुत बड़ा रिजर्वायर है, मगर लोअर टेम्परेचर T2 पे, और इसका टेम्परेचर भी प्रैक्टिकली अनचेंज रहता है, कांस्टेंट रहता है, जब हीट इसमें इन या आउट हो रही हो। इसको लो टेम्परेचर रिजर्वायर भी कहते हैं। और तीसरा मेन पार्ट है वर्किंग सब्सटेंस, जो कि आमतौर पे गैस होती है। गैस वर्ड गैसोलीन से निकला है, जिसमें आम गैस के अलावा पेट्रोल, डीजल वगैरह भी शामिल हैं। हीट इंजन में वर्किंग सब्सटेंस एक साइक्लिक प्रोसेस से गुजरता है। ये काम इस तरह करता है कि हाई टेम्परेचर रिजर्वायर में से हीट Q1 को एब्जॉर्ब करता है, मैक्सिमम वर्क करता है ऑन सराउंडिंग्स, और हीट Q2 रिजेक्ट करता है टू लो टेम्परेचर रिजर्वायर। तो जो भी हीट इंजन साइकिल में ऑपरेट करेगा, उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी हर साइकिल कंप्लीट होने पे अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाती है। लिहाजा नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू ज़ीरो होती है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन को यूज़ करते हैं और उसमें डेल्टा यू की ज़ीरो वैल्यू डालेंगे और रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास वर्क आ जाता है इक्वल टू डेल्टा क्यू। देखें, जो Q1 इनपुट है वो आगे दो हिस्सों में स्प्लिट हुई है, Q2 और वर्क। लिहाजा रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास वर्क इक्वल होता है Q1 माइनस Q2 के। तो ये हम डेल्टा Q की जगह इक्वेशन में डाल देते हैं। अब हम इंजन की थर्मल एफिशिएंसी ईटा का फॉर्मूला निकालते हैं। देखें, नॉर्मल एफिशिएंसी होती है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। हीट इंजन के केस में आउटपुट क्या है? वर्क डन। और इनपुट क्या है? हीट एब्जॉर्ब्ड या हीट सप्लाइड। इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा W ओवर Q1, और डेल्टा W की वैल्यू इस मेन इक्वेशन में से डालते हैं। अब सिंप्लीफाई करें तो क्योंकि न्यूमरेटर की दोनों टर्म्स के नीचे Q1 है, तो इसलिए ये बन जाएगा 1 माइनस Q2 ओवर Q1। तो ये है एफिशिएंसी की इक्वेशन। अब देखें, अगर Q2 ज़ीरो हो, यानी कोई भी हीट इंजन से एग्जॉस्ट ना हो, तो सारी की सारी हीट Q1 कन्वर्ट हो जाएगी वर्क में। ऐसे में एफिशिएंसी होगी 1, यानी कि 100%। एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल कि 100% एफिशिएंट हीट इंजन कंस्ट्रक्ट किया जा सके। कुछ ना कुछ हीट Q2 लाजमी रिजेक्ट होगी हीट सिंक यानी लो टेम्परेचर रिजर्वायर में। और ये बात सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही को कहने का एक तरीका है कि इट इज़ इम्पॉसिबल कि ऐसा हीट इंजन बनाया जाए जो कि सिर्फ हीट को एक्सट्रैक्ट करे और सब की सब हीट यूज़ कर ले वर्क करने में, और इसके अलावा कुछ ना करे। यानी 100% एफिशिएंट इंजन बनाया जाए, ये नामुमकिन है या इम्पॉसिबल है। Study with me, a learning experience.